साझा विधायक ईश्वर साहू ने अपने बेटे पर दर्ज एफआईआर को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। साहू ने कहा कि बिना किसी जांच के उनके बेटे कृष्णा साहू पर SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि विरोधी उनकी लोकप्रियता को कम करने के लिए उनके खिलाफ साजिश रच रहे हैं। साहू का दावा है कि जब राजनीतिक विरोधी उन्हें नहीं हरा पाए तो उन्होंने उनके बेटे को फंसाने की कोशिश की। मैं एक छोटे परिवार से हूँ, गरीब मजदूर परिवार से हूँ, साहू समाज से हूँ और एक क्षेत्र के विधायक बन गया हूँ। तो विपक्ष द्वारा खासकर कांग्रेसी मल्ला ये हजम नहीं होते, उनके पेट में दर्द चालू होते, तो इसको कैसे नीचे गिराया जाए। मैदान से मैं तो मोर से नहीं लड़ पाई, मैदान में मोर से चुनाव हार गए और मोर पर चुनाव के पहले ही बहुत बदनाम करे की कोशिश करी, चुनाव के बाद भी और आज भी पूरा लगातार बदनाम करे की कोशिश करा था। उसी के तहत गांव में मड़ई था, दशहरा था गांव में, उनको मालूम है कि विधायक आएगा, विधायक का परिवार आएगा। उसके तहत वो लोग प्लानिंग करके एक आदिवासी समाज को सामने रखकर गोड़ समाज के भाई मल्ला रखकर बहला फुसला कर, क्योंकि आदिवासी समाज के भाई लोग बहुत सीधे साधे स्वभाव के रहते हैं, उनको आगे रखकर मेरे लड़के के साथ उलझने लगाया। ज़बरदस्ती मेरे लड़के के साथ मारपीट करने किया उसने, और ऊपर से ये विपक्ष द्वारा पूरा आदिवासी समाज को इकट्ठा करके बलपूर्वक पुलिस प्रशासन में आके षड्यंत्र रचते हुए एक तरफा मेरे लड़के के ऊपर अपराध दर्ज किए। अपराध दर्ज करना ही था तो जांच करने के बाद ही अपराध दर्ज करना था। SC/ST जो अपराध दर्ज किए हैं, ऐसे क्यों किए? ये तो पूरी षड्यंत्र है, खासकर पूर्व विधायक का जो 2 दिन से यहाँ लगातार मीटिंग ले रहा है। और तो और जो परिवार है, जो आदिवासी समाज के परिवार है, गौड़ समाज का, वो एक कांग्रेस के एक ठेकेदार के आप पूरा परिवार काम में करने जाते, तो उनको उसका भी दबाव है, वो ठेकेदार का भी दबाव है कि इस विधायक को कैसा बदनाम करे। दिन के दिन मेरा लोकप्रियता बढ़ते जा रहा, मैं लगातार जनता की समस्या का हल कर रहा हूँ, जनता के बीच में जा रहा हूँ, क्षेत्र का दौरा कर रहा हूँ। इसका लोकप्रियता कैसे कम करे, इसको बदनाम कैसा करे, इसके तहत आज मेरे लड़के के ऊपर इतने बड़े इल्ज़ाम लगाया। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, जो भी किया होगा तो पहले जांच होनी चाहिए ना, जांच के बाद जो भी अपराध होता है वो अपराध दर्ज करना चाहिए। जगह है गिरनपुर से लगा हुआ, वहाँ 13 तारीख को सांस्कृतिक कार्यक्रम था। दशहरा कार्यक्रम के बाद वहाँ पे 2 पक्षों के बीच में लड़ाई झगड़ा मारपीट की घटना हुई थी और दोनों पक्ष थाने में रिपोर्ट दर्ज कराए हैं और दोनों के रिपोर्ट पे FIR दर्ज कर लिया गया है और विवेचना की जा रही है। विवेचना में प्राप्त तथ्यों के आधार पे आगे दोनों प्रकरणों में कार्यवाही की जाएगी। ये बात कही जा रही है कि बिना जांच किए जो कृष्णा साहू पे FIR कर दिया गया है, क्या वो दूसरे पार्टी पे भी FIR हुई है? हाँ, कृष्णा साहू के रिपोर्ट पे मनीष ठाकुर और उनके साथियों के खिलाफ में भी अपराध दर्ज हुआ है और उसमें मारपीट गाली गलौज का मामला है और कृष्णा साहू ने 10,000 रुपया जेब से निकालने का आरोप लगाया है, तो इसमें लूट की धारा लगी हुई है। और मनीष ठाकुर मनीष मंडावी हैं, उनने जातिगत गाली गलौज देने की बात कही है, तो उसके रिपोर्ट के प्रकरण में ST/ST एक्ट की धारा लगी हुई है। अभी किसी की गिरफ्तारी हुई पूरे मामले में? नहीं, अभी नहीं हुई है, विवेचना चल रही है, साक्ष्य संकलन कर रहे हैं और प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर जिनके ऊपर जो आरोप प्रमाणित होगा उनकी गिरफ्तारी की जाएगी, आगे कार्यवाही की जाएगी।